Hey guys, welcome back to the channel. So this video is for class 12th accountancy students who are having DK Goel as their book, DK Goel 2025, and we were doing the question answers of partnership fundamentals, chapter 1 of partnership accounting. So question number 1 to 59 we have seen in the previous videos. In today's video, we are going to discuss question number 60, part A, right? So, question number 60, part A, we are going to discuss today. So, let's read the statement first of all, what they are saying. Mohan, Vijay, and Anil are partners. Their capitals on 31st March 2024, after adjustments of drawings and profits, were 30,000, 25,000, and 20,000 respectively. What they are saying, तीन partners हैं, Mohan, Vijay, and Anil. After adjustments of drawing and profit, उनकी capitals हैं 30,000, 25,000, 20,000। तो ये हमें देख के भी पता चल रहा है कि ये क्लोजिंग कैपिटल है। वाई? बिकॉज उन्होंने क्या डेट बोली है, 31st मार्च 2024। तो ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है, राइट? सो दिस इज क्लोजिंग कैपिटल। और दूसरा क्लू हमें कहाँ से मिल रहा है, उन्होंने बोला है आफ्टर एडजस्टमेंट्स ऑफ ड्रॉइंग्स एंड प्रॉफिट। तो ड्रॉइंग एंड प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल मिलता है वो क्लोजिंग कैपिटल होता है, राइट? तो प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2024 वर 24,000। तो प्रॉफिट उन्होंने दे दिया है 24 का, ईयर 24 का 24,000। देयर ड्रॉइंग्स वर 5,000 मोहन की ड्राइंग्स हैं, 4,000 विजय की ड्राइंग्स हैं, एंड 3,000 अनिल की ड्राइंग है, राइट? फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2024, subsequently following omissions were noticed and it was decided to bring them into account। तो क्या क्या omission वो बोल रहे हैं हमने किए हैं। तो दिस इज द केस ऑफ omission। व्हाट दे आर सेइंग कि ये ओमिशन का केस है। तो क्या हमने ओमिट किया है, क्या हम देना भूल गए हैं? आईओसी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ओके, आईओसी हमने नहीं दिया है, फॉर्म ने आईओसी प्रोवाइड नहीं किया है पार्टनर को, राइट? एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मोहन का जो आईओडी है वो 250 है, विजय का 200 है, अनिल का 150 है। तो फर्म जो है आईओडी चार्ज करना भी भूल गई है, राइट? सो दीज आर द केसेस ऑफ ओमिशन। भूल गए हैं हम, तो जो भूल गए हैं वो हम दे देंगे या तो चार्ज कर लेंगे। बट एज वी नो दैट आईओसी जो है वो हम चार्ज कहाँ पे करते हैं? जो आईओसी है वो हम कैलकुलेट करते हैं प्योरली ओपनिंग कैपिटल पे, राइट? तो ये हमें पता है कि जो आईओसी है वो कैलकुलेट किया जाता है ओपनिंग कैपिटल पे। बट ये इन्होंने कुछ एडिशन यहाँ पे डाल दिया कि पहले हमें ओपनिंग कैपिटल भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन आफ्टरवर्ड्स ओनली वी कैन प्रोवाइड फॉर आईओसी, वी कैन कैलकुलेट आईओसी, राइट? तो आईओडी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आईओडी तो उन्होंने हमें कैलकुलेट करके अमाउंट ही दे दिया है, तो आईओडी की कैलकुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। बट आईओसी का जो कैलकुलेशन है वो हमें करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए? ओपनिंग कैपिटल। बट इन द क्वेश्चन दे हैव प्रोवाइडेड अस द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, राइट? तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। पहले हम देखेंगे कि हम जो है ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट? तो ओपनिंग कैपिटल आपको पता होना चाहिए कि ओपनिंग कैपिटल जो है उसमें एडजस्टमेंट करके क्लोजिंग कैपिटल बनता है, राइट? तो उसका कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? सपोज ओपनिंग कैपिटल हमारे पास, दिस इज द ओपनिंग कैपिटल। इसमें हम क्या करते हैं? प्रॉफिट ऐड करते हैं, ड्राइंग्स जो होती हैं वो माइनस की जाती है, राइट? प्रॉफिट की जगह अगर लॉस है तो वो माइनस कर देंगे, राइट?
और ड्राइंग्स माइनस करेंगे, और अगर एडिशनल कैपिटल है हमारे पास तो एडिशनल कैपिटल क्या है, प्लस किया जाता है एडिशनल कैपिटल। अगर ड्राइंग माइनस कर रहे हैं तो एडिशनल कैपिटल प्लस होता है, राइट। तो तब जाके हमें मिलता है इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, राइट। तो क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल जो है वो किसके इक्वल होता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग प्लस एडिशनल कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल में ये एडजस्टमेंट्स हम करते हैं तभी जाके हमें मिलता है क्लोजिंग कैपिटल। तो इसको आप जो है अकाउंट की हेल्प से भी समझ सकते हो। मैं आपको अकाउंट बना के भी दिखा देती हूँ, कैपिटल अकाउंट। तो दिस इज सपोज अ रफ कैपिटल अकाउंट, एक छोटा सा कैपिटल अकाउंट बना के भी हम इसको देख लेते हैं। तो कैपिटल में आप जो है ओपनिंग कैपिटल कहाँ लिखते हो, तो ओपनिंग कैपिटल हम लिखते हैं सब, ये आप पूरा डालोगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट ऊपर, कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। अगर अब एक फॉर्मल बना रहे हो कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये हम रफ में बना रहे हैं तो एक बार हम ऐसे ही समझ लेते हैं इसको। तो ओपनिंग कैपिटल आप लिखते हो बाय बैलेंस बीडी, क्रेडिट साइड पे, राइट। तो ये क्या होती है आपकी ओपनिंग कैपिटल। और क्लोजिंग कैपिटल हम क्या कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड पे टू बैलेंस सीडी, ये होती है आपकी क्लोजिंग कैपिटल, राइट। तो अगर हम पार्टनर को कुछ भी देते हैं तो हम क्रेडिट साइड पे इनकम देते हैं, राइट। सपोज हमने आईओसी दिया, सपोज हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया, और सपोज हमने एडिशनल कैपिटल लगाया बाय बैंक करके, और टू ड्राइंग्स हमने लिखा, इधर हम ड्राइंग्स लिखते हैं, राइट, डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे उन्होंने हमें क्लोजिंग कैपिटल ये वाला दे दिया है, राइट, ये वाला दे दिया है क्लोजिंग कैपिटल, और हमें पहुंचना है ओपनिंग कैपिटल पे। तो आप क्या करोगे, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, राइट, क्लोजिंग कैपिटल, ये क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, और माइनस कर देंगे हम ये वाली चीजें, प्रॉफिट माइनस कर देंगे, एडिशनल कैपिटल माइनस कर देंगे। तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, हम ओपनिंग कैपिटल पे पहुंच जाएंगे, राइट। तो दिस इज हाउ विल कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल अभी हमने समझ लिया कि कैसे कैलकुलेट करना है, तो अभी हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो अब वर्किंग नोट नंबर 1 डालने वाले हो, ऊपर हम लिखने वाले हैं कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, राइट। तो क्लोजिंग कैपिटल्स जो हमें गिवन है वो हम लिख लेंगे पहले, इधर हम लिख लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल्स। ऊपर आप नाम लिख लोगे पार्टनर्स के, मोहन एंड विजय एंड अनिल। तो ये 3 पार्टनर है, इनकी क्लोजिंग कैपिटल्स हम लिख लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल्स आर गिवन इन द क्वेश्चन, वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 30,000, 25,000 एंड 20,000। तो इसमें हमें क्या ऐड करना है, इसमें हमें ड्राइंग्स ऐड करना है और प्रॉफिट माइनस करना है। सॉरी, ड्राइंग्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 5,000, 4,000 एंड 3,000, राइट। और प्रॉफिट क्या कर देंगे हम, प्रॉफिट माइनस कर देंगे, माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है हमारा कैसे आया, 24,000 जो आपका प्रॉफिट गिवन है, क्योंकि पीएसआर गिवन नहीं है तो आप एज्यूम करोगे इक्वल। तो 1:1:1 में अगर हम डिवाइड करते हैं तो सभी को 8,000 मिलेगा, राइट। 24,000 को आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो 8,000 सबका प्रॉफिट आ जाएगा, राइट। तो इसको अभी आप सॉल्व कर लोगे, क्लोजिंग कैपिटल में आपने ड्राइंग प्लस किया 35,000 माइनस 8,000, तो आपको मिलता है 27,000, राइट। 25,000 प्लस 4,000 माइनस 8,000 अगर आप करते हो तो आपको मिलता है 21,000। ये आपकी ओपनिंग कैपिटल है, राइट।
ये जो अभी हमने निकाला, दिस इज ओपनिंग कैपिटल। सो 20,000 प्लस 3,000 माइनस 8,000 आपको मिलता है 15,000। तो ये आ गई आपकी ओपनिंग कैपिटल्स, 27,000, 21,000 एंड 15,000, राइट। तो ये हमने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, आईओसी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आईओसी के लिए ही हमने ये ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट किया है। तो लेट्स कैलकुलेट। आप इसको वर्किंग नोट नंबर 2 डाल दोगे, ऊपर लिख दोगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी। आप शॉर्ट फॉर्म नहीं डालने वाले हो, आप पूरा उसको फुल फॉर्म में लिखने वाले हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। तो आईओसी का कैलकुलेशन अभी हम करेंगे। तो मोहन, विजय एंड अनिल। तो अभी हमने जो जो ओपनिंग कैपिटल्स कैलकुलेट किया वो लिख लेते हैं। 27,000, 21,000 एंड 15,000। 27,000, 21,000 एंड 15,000। आईओसी का रेट वी हैव 10%। इन द क्वेश्चन दे हैव गिवन 10% पर एनम, 10/100, 10/100, 10/100। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आईओसी मिलता है आपको 2700, 2100 एंड 1500, राइट। तो ये हमने आईओसी का कैलकुलेशन कर लिया है। आईओडी जो है वो हमें कैलकुलेटेड ही गिवन है, वी नीड नॉट कैलकुलेट द आईओडी, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें अपना जो लास्ट स्टेप है टेबल बनाने का वो करना है, राइट। तो लेट्स मेक अ टेबल। तो ये है पर्टिकुलर्स का कॉलम, ये है मोहन का कॉलम, विजय, अनिल एंड फर्म। एक एक बीच में और लाइन आप लगाओगे सो दैट वी कैन मेक द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स, राइट। तो दिस इज आवर टेबल। तो अभी हम हेडिंग्स लिख लेते हैं टेबल के। सो पर्टिकुलर्स, ऊपर आप लिख दोगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स, राइट। तो ये है आपका मोहन का कॉलम, ये है विजय का कॉलम, और ये है अनिल का कॉलम, और ये है फर्म का कॉलम टोटल, राइट। अभी हम लिख लेते हैं डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। आईओसी, आईओसी हमें देना है। आईओसी क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे, राइट। क्योंकि जब भी पार्टनर को इनकम दी जाती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो आईओसी हमने कैलकुलेट किया, लेट मी चेक, 2700, 2100 एंड 1500। तो इसको हम क्रेडिट कर देते हैं, 2700, 2100 एंड 1500। तो इसका टोटल अगर आप करते हो तो आपको मिलता है 6300। तो जो क्रेडिट किया उसका टोटल कहाँ जाएगा, फॉर्म के डेबिट में, 6300, राइट। और अभी हमें प्रोवाइड करना है आईओडी। आईओडी हम करते हैं डेबिट, क्योंकि फॉर्म जो है चार्ज करती है तो पार्टनर के लिए वो डेबिट हो जाता है। आईओडी एज गिवन इन द क्वेश्चन, 250 एंड 200 एंड 150 फॉर अनिल। तो टोटल हो जाता है इनका 600, जो कि फर्म की इनकम बन जाएगी। अगर फर्म चार्ज कर रही है तो टोटल फर्म की इनकम बन जाएगी, राइट। अभी हम एक लाइन लगाएंगे। अभी हम देखेंगे कि इनका जो क्या निकल रहा है, इनको इनसे लेना है या देना है। तो क्रेडिट हमेशा हमें बड़ा दिख रहा है हर कॉलम में। तो क्रेडिट जो है अमाउंट इनका निकल के आने वाला है। तो एज वी कैन सी कि 2700 जो है वो क्रेडिट में है, 250 इससे लेना है। तो कितना देना है इसको, 2450। तो 2450
2450 क्रेडिट करना है। तो विजय के लिए हम देख लेते हैं, 2100 क्रेडिट में है, 200 डेबिट में है, तो 1900 क्रेडिट का बैलेंस निकल के आ रहा है। और अनिल के लिए 1500 क्रेडिट में है हमारे पास और 150 डेबिट में है, तो 1350 क्रेडिट का बैलेंस निकल के आ रहा है। तो टोटल हो जाता है हमारा 5700, राइट। 5700 डेबिट में आप लिख दोगे। तो ये जो 5700 हमारा आया है, ये 5700 ये फर्म के लिए क्या है, एक लॉस है। तो इस लॉस को अल्टीमेटली पार्टनर के ऊपर ही डालना है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि लॉस है। तो किस रेशो में आप देने वाले हो 5700 को, इन 1:1:1। तो 5700 को अगर आप 3 से यहीं पे डिवाइड कर देते हैं हम, वर्किंग नोट अगर आप बनाना चाहो तो आप अलग से बना सकते हो। 5700 1/3 इंटू 1/3, 5700 इंटू 1/3 एंड 5700 इंटू 1/3। तो अगर आप 3 से भी डिवाइड कर देते हो तो हमें इक्वल अमाउंट मिलने वाला है 1900 का, राइट। तो ये कितना आ जाता है आपका 1900। तो ये सबके डेबिट में आप लिख दोगे 1900, 1900, 1900। तो ये 5700 फर्म के क्रेडिट में चला गया। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, फर्म का कॉलम हमने नील कर दिया। बाकी हम देख लेते हैं किसका कितना बैलेंस निकल के आ रहा है। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट देख लेते हैं हम क्या निकल के आने वाला है, राइट। तो 2450 क्रेडिट में है और 1900 डेबिट में है मोहन के। तो क्रेडिट का कितना बैलेंस निकल के आया, 550। 550 क्रेडिट का बैलेंस निकल के आया। और विजय का 1900 ही क्रेडिट में है, 1900 ही डेबिट में है। तो क्या आ रहा है, नील आ रहा है, राइट। अब लेट्स चेक ऑफ अनिल। अनिल का 1350 क्रेडिट में है और 1900 डेबिट में है। तो यानी कि डेबिट जो है बड़ा है बाय 550। तो 550 डेबिट का बैलेंस निकला अनिल के लिए। तो अभी हमारा लास्ट स्टेप इज टू पास द जर्नल एंट्री। तो कौन डेबिट हो रहा है, अनिल जो है वो डेबिट हो रहा है, राइट, बाय 550। और मोहन जो है क्रेडिट हो रहा है 550 से। जो विजय का बैलेंस है वो नील है, तो विजय को आप जर्नलाइज जो है इसका नहीं करोगे, इसको एंट्री में नहीं कंसिडर करोगे। तो लेट्स पास द जर्नल एंट्री। 1/4/24, 1 April 2024, अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 550, 550, राइट। और इसको आप निरेशन क्या देने वाले हो, बीइंग एन एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, राइट। तो ये हमने एडजस्टमेंट एंट्री भी पास कर दी है। तो क्वेश्चन में उन्होंने हमें दो चीजें बोली थी। एक तो उन्होंने बोला था कि हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, दूसरा उन्होंने बोला था कैपिटल अकाउंट्स भी बनाने हैं पार्टनर के। सॉरी, उसको मैं थोड़ा भूल गई थी कि कैपिटल अकाउंट का। तो अभी हम, हमारा ये लास्ट स्टेप नहीं था, लास्ट स्टेप है हमारा कैपिटल अकाउंट्स बनाना, राइट। ये फर्स्ट जो उन्होंने डिमांड किया था क्वेश्चन में वो हमने कंप्लीट कर दिया है। हमने एडजस्टमेंट एंट्री जो है पास कर दी है, बट इस क्वेश्चन में उन्होंने कैपिटल अकाउंट भी मांगे हैं पार्टनर के। तो नो इश्यूज, वो भी बना लेते हैं हम। सो लेट्स मेक द फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। अब हम बना लेते हैं इसका कैपिटल अकाउंट भी, क्योंकि इस क्वेश्चन में उन्होंने कैपिटल अकाउंट भी बनाने को बोला है। तो एडजस्टमेंट एंट्री भी हमने बना दी, टेबल भी बना दिया। तो लास्टली हमारा जो है वो पेंडिंग है कैपिटल अकाउंट, राइट। तो जो 31/3/2024 को, 31 March 2024 को जो क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है
वो बन जाएगी 1 अप्रैल 2024 को ओपनिंग कैपिटल, राइट। तो बाय बैलेंस बीडी, जो क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल है, वो नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग कैपिटल बन जाएगी, राइट। सो बाय बैलेंस बीडी 30,000, 25,000 एंड 20,000, राइट। तो अभी हमें जो प्रॉफिट्स है, ड्राइंग्स है, वो अलग अलग से यहाँ पे नहीं डालना है, नहीं उसका पोस्टिंग करनी, नहीं लिखना हमें, उसका इफेक्ट हमें अलग अलग से नहीं देना, क्योंकि हमने वो जर्नल एंट्री पास कर ली है, जो एडजस्टमेंट एंट्री, बस उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे तो सारा इफेक्ट वो आ जाएगा, राइट। तो बाय क्या लिखोगे आप, अनिल्स कैपिटल अकाउंट 550 मोहन के कॉलम में आप डाल दोगे, और इधर क्या लिख दोगे आप, टू मोहन्स कैपिटल, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 550 जो है वो अनिल के कॉलम में आप लिख दोगे। तो अभी बस हमें क्लोजिंग कैपिटल इनकी निकालनी है टू बैलेंस सीडी। तो ये टोटल कर लो आप, 30,000 प्लस 550, ये कितना हो जाता है, 30,550। और ये तो 25,000 सेम है, 20,000। तो इधर भी आप टोटल लिख लोगे 25,000, 20,000। तो बैलेंस निकाल दोगे, यहाँ पे तो कुछ नहीं है डिडक्ट करने को, तो एज इट इज ये बैलेंस आ जाएगा 30,550, 25,000। और बस ये 20,000 में से 550 अगर आप माइनस करते हो तो आपको मिलता है 19,450। तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन, जिसमें हमने टेबल भी बनाया, एडजस्टमेंट एंट्री भी पास की, और कैपिटल अकाउंट भी हमने बना दिया है। होप this is clear to everyone, and meeting you in the next video. Till then, stay tuned, take care, goodbye, and thank you so much.